हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की तमाम लैंग्वेज जो मदर टोन है, मदर लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल मातृभाषा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया जाता है। मेरे मित्रों, मैं इस टॉपिक पे इसलिए विशेषकर मैं रुचि रखता हूं, उसका रीजन है। अगर आप गौर कीजिएगा तो भारत के संबंध में देखा जाए तो भारत का अपना मदर टोन जो मदर लैंग्वेज है वो विलुप्त होती जा रही है अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण। दुनिया अंग्रेजी के ऊपर इतना प्रभावशाली हो चुकी है, विशेषकर हम भारत की बात कर रहे हैं। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं तो मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में अंग्रेजी भाषा इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो चुका है कि भारत की अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषा, मलयालम इत्यादि भाषा, ओडिसी भाषा, उत्तर भारत के बेल्ट में हिंदी भाषा का प्रचलन है। इवन स्थानीय भाषा जो है मैथिली, मगही, बिहार की बात अगर करें तो बिहार में मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है या अन्य भाषाएं, बोलियां जो है विलुप्त होती जा रही है। भारत में 19,000 से ज़्यादा मातृभाषा है। आप आश्चर्य करेंगे, भारत की जो विविधता है वो अपने आप में दुनिया में, मतलब यूँ कहें कि भारत में पूरी दुनिया वास करती है। इतनी डाइवर्सिटी है, भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, बोली के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, धार्मिक विविधता है ना, या फिर भौगोलिक विविधता, पर्यावरणीय विविधता, ये सारी विविधता भारत की इतनी बेहतरीन स्पेशलिटी है, क्वालिटी है कि दुनिया ताज्जुब करती है, आश्चर्य करती है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत में लोग कैसे एक साथ रहते हैं। ये बात यूरोप वाले को बर्दाश्त नहीं होता है ना। भारत में 19,000 से ज़्यादा मातृभाषा है। जिस साल 2011 में इसकी गणना के रिपोर्ट के अनुसार, 2011 का जो सेंसस हुआ है उसके अनुसार भारत में कितना 43.463% लोग हिंदी बोलते हैं। यानी कि भारत के कुल पॉपुलेशन का 43-44% लोग हिंदी बोलता है। और वहीं गैर जो दूसरे नंबर पर भाषा आता है वो बंगला भाषा है। यानी कि पहले नंबर पर हिंदी है, दूसरे नंबर पर बांग्ला है, बंगाली भाषा बांग्ला, और तीसरे नंबर पर मराठी है, मराठी भाषा है। ये बोला जा रहा है भारत में। गैर सूचीबद्ध भाषा में बात करें तो राजस्थान में बोली जाने वाली भीली इस सूची में सबसे पहले, यानी कि जो अनलिस्टेड भाषा है उसमें रीजनल लेवल पे जो भील भाषा है, जबकि गोंड भाषा दूसरे स्थान पे आता है ना। ये स्थिति है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, आपको सोचने की जरूरत है। सोचना क्या है कि भारत में अंग्रेजी का बोलबाला अंग्रेजों के द्वारा मैकाले की शिक्षा पद्धति का परिणाम है। अब आपको मालूम है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा की पद्धति को लेकर जब असमंजस था, है ना, तो लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी जो अंग्रेजी आधारित थी 1835 में उसको इम्पोज किया गया। परिणाम क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को लिखा अपने लेटर में, वो लेटर आप भी चर्चा का विषय इतिहास के छात्र को जानते होंगे, कि लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं, बट मैं इतना जरूर कहता हूं कि हमारी अगर मंशा सफल हो गई तो भारत में, है ना, भारतीय वेशभूषा में अंग्रेज को जन्म दिया जाएगा। यानी अंग्रेज जो है उत्पन्न होंगे, जो अंग्रेजी शासन को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। मतलब रंग रूप से भारतीय हो, विचार से अंग्रेजी हो। ये मैकाले की शिक्षा का आधार रहा और काफी हद तक मैकाले ने अपने इस विचारधारा में सफलता भी प्राप्त की है। बताइए कि भारत में जो न्यायपालिका है, माननीय जज को, सुप्रीम कोर्ट को इस बात को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय की भाषा क्या होनी चाहिए। क्या न्याय की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें न्याय पाने वाला
व्यक्ति कटघरे में खड़ा है, उसको उस भाषा का जानकारी नहीं है, एक तरफ वकील दूसरी तरफ जज साहब, दो वकील जज साहब दोनों बैठ के है ना बहस कर रहे हैं, और जो न्याय पाने की आस लगाए हुए बैठा टकटकी लगा के खड़ा है, वो कभी उसकी ओर मुंह देखता है तो कभी जज साहब की ओर मुंह देखता है, कभी वकील साहब की ओर मुंह देखता है। तो ऐसी भाषा में बात हो रही है कि न्याय पाने वाले को खुद पता नहीं कि मेरे बारे में चर्चा हो रही है और मुझे क्या चर्चा हो रही है उसको पता नहीं है। ये अपने आप में शर्म की बात है कि जिस भाषा में, मतलब जिस देश की भाषा ही नहीं है अंग्रेजी, उस अंग्रेजी के भाषा में देश की न्यायपालिका न्याय दे रही है और न्याय पाने वाला उस भाषा के बारे में रत्ती भर नहीं जानता है। इससे बड़ा दुष्कर्म या इससे बड़ा मतलब जो दुस्साहस या यूं कहे कि आप कह सकते हैं कि ये शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए, हमारी देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, हमारे देश की सबसे उच्च मानक की जो संस्थाएं हैं उनके लिए। अब बताइए कि कोई व्यक्ति अगर अधिकारी बनता है तो अधिकारी बन के अंग्रेजी में वो बात करेगा, राजस्थान में जाएगा तो राजस्थानी भाषा के से उसको जानकारी होनी चाहिए थोड़ा बहुत, अगर वो हिंदी बेल्ट में है तो हिंदी भाषा के अलावा भी बिहार में अगर आता है तो बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मगही बोली जाती है ना। यहाँ यूपी में जाइएगा तो कानपुरी भाषा अलग है, भोजपुरी है, अवधी है, पश्चिमी यूपी में ठेठ भाषा है ना, जो खड़ी बोली का प्रचलन दिखता है। बताइए अंग्रेजी कहाँ काम आ रहा है? ठीक है, अंग्रेजी एक भाषा है, उसे माना जाएगा, उसे माना जाना भी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी ही न्याय से लेके और हरेक रग रग के काम में, हरेक वर्ग में अंग्रेजी को थोपा जाना समाज के ऊपर, ये कतई समाज के साथ न्याय नहीं है, ये अन्याय है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत के किसी भी संस्थान में जाइएगा, भारत के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी सरकारी संस्थान में जाइए, आपको किस भाषा में बात करना है? किस भाषा में बात करना है? हिंदी में, है ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी संस्थान अभी बन रही हैं वो जानता है हिंदी भाषा, लेकिन उसको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम अंग्रेजी भाषा जानो, अंग्रेजी में बात करिएगा तो अच्छा। वो अंग्रेजियत का ही प्रभाव है कि आप बताइए कि कोई गांव का आदमी गया, अगर गमछा, जिसको अंगोछा गमोछा बोलते हैं, गमछा बोलते हैं असम में, है ना, ये गमछा अगर शरीर पर रख लिया तो उसको गंवार समझा जाता है। और आए दिनों रेस्टोरेंट में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला गया कि भाई गमछा रखना अलाउ नहीं है। क्यों भाई? तुम भारत में पैदा हो कि अंग्रेजी माइंडसेट रखते हो? ये तुमसे बड़ा गुलाम कौन हो सकता है? सबसे बड़ा गुलाम तो तुम हो। तुमको मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय विविधता के बारे में, और तुम चलते हो भारत की संस्कृति का संरक्षण करने। तुम्हें अपनी भाषा पर फक्र नहीं है, वह भाषा जो अंग्रेजों ने उस भाषा का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में गुलामी स्थापित की, अमेरिका को गुलाम बनाया, भारत को गुलाम बनाया, ईस्ट इंडीज जैसे कई सारे देशों को गुलाम बनाया। उस भाषा के बदौलत तो अपनी भाषा को उस देश पर थोपा, और हम जो है उस भाषा को एकदम मानक की भाषा मान रहे हैं। क्या भारत की अन्य भाषा है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयाली है ना, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, बंगाली है, बंगाल समृद्ध भाषा रहा है बंगाली, असमिया है, अन्य भाषा है, जितनी सारी भाषाएं हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको सीखे। चाइना ने अपना डेवलपमेंट, हम चाइना मॉडल की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं दोस्तों कि चाइना ने अपनी सारी एप्लीकेशन, अपने सारे व्यवस्था चाइनीज भाषा में डेवलप कर लिए हैं। मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, यानी टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज में अपना भाषा को डेवलप किया है, अपने भाषा को प्रेफरेंस दिया है। चाइना अगर विकसित है तो अपनी भाषा के बदौलत। दुनिया का कोई भी ऐसा देश बता दीजिए हमको, दुनिया का कोई भी ऐसा देश बता दीजिए जो दूसरी भाषा में, है ना, अपने देश का विकास कर लिया, बता दीजिए हमको। संभव ही नहीं है। रूस में, रसिया और यूक्रेन में जाता है आदमी, रसिया में जाता है जब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने,
आपको पता है कि रसियन भाषा को 1 साल सीखने का कोर्स है। पहले 1 साल उसको रसिया की भाषा सिखाई जाती है, रूस की भाषा सिखाई जाती है, उसके बाद MBBS का कोर्स होता है। यही कारण है कि कुछ टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ 4 साल 5 साल लग जाते हैं पूरा MBBS की पढ़ाई करने में। अब बताइए आप कि आप रूस में जाके डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं रूस की भाषा में, और रूस की भाषा को पढ़ के, है ना, आप यहाँ आके अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अंग्रेजी में आप दवाई लिख रहे हैं। तो क्या आप रूस की भाषा में आप पढ़कर यहाँ पे हिंदी में दवा का नाम नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदी में, क्यों नहीं डॉक्टरी हिंदी में? जब चाइनीज लोग चाइनीज भाषा में डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं, जब रसियन लोग रसियन भाषा में डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं, जब अमेरिकन अपनी, अमेरिका का तो खैर वही है लैंग्वेज, ब्रिटेन का वही है, जर्मनी लोग अपने भाषा में, जर्मन भाषा में अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम क्यों अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से। ये आपके अंदर की मन की जो बातें हैं झकझोरेगा नहीं तब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे। अंग्रेजी एक भाषा है, उसकी रखनी चाहिए जानकारी, लेकिन अंग्रेजी ही जिंदगी है। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर ब्राइट इंडियन फ्यूचर। इस बात को ध्यान रखिए। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अंग्रेजी भाषा पर पूर्णतः डिपेंड हो जाना, ये भारत के लिए खतरा साबित होगा, और अंग्रेजी मानसिकता की जो गुलामी की मानसिकता है उसको फिर से प्रमोट करने के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिए। हम भारत के अन्य भाषा, तमिल का बहुत ही विरासत रहा है प्राचीन काल से। आप देखिए उठा के, बहुत समृद्ध भाषा रही है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट ने संस्कृत भाषा को कंप्यूटर द्वारा एक्सेप्ट किया जाने वाला सबसे बेहतरीन भाषा के रूप में समझा है या जाना है, प्राप्त किया है। अंग्रेजी भाषा जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसमें एल्गोरिदम के माध्यम से, लेकिन भारत की जो संस्कृत भाषा है उसको सबसे फास्ट एक्सेप्ट किया कंप्यूटर ने। अब बताइए हमको, दुनिया इस भाषा को लेके आगे बढ़ रही है और हम जो है अंग्रेजी के पीछे पागल बने बैठे हैं। किसी से बात करो, अगर 2 लाइन अंग्रेजी नहीं आया तो उसको हीन दृष्टि से देखते, अच्छा क्या है, अरे यार क्या, मतलब अजीब हाल है। कहीं भी हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी ठूस दिए बीच में, क्या है ये? तुमको अंग्रेजी बनना था, तुम जाओ ब्रिटेन में जाओ, वहीं पैदा होते, वहीं सब कुछ करते। भारत में हो तो भारत की परिस्थिति के हिसाब से चलो, सबका सम्मान करो, भाषा का सम्मान करो, लेकिन भाषा के आधार पर किसी को नीच दिखाना, ये कहाँ की प्रवृत्ति है? ये भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा। अंग्रेजी एक भाषा है, आप जानिए, आपको जानना है, डॉक्यूमेंट में काम आता है, करिए। लेकिन अंग्रेजी भाषा के नाम पर अपने से जो अदर भाषा का लोग है उसके साथ हीनता रखना, उसको दीनहीन समझना या उसको अपने से नीच समझना, ये कतई उचित बात नहीं है। और कतई हमारे भारतीय जो संविधान है, मौलिक अधिकार है, उसका वायलेशन है। मैं माननीय कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ये सुझाव होगा, आप सबसे सुझाव होगा, आप लोग इस पर आगे बढ़ाइए, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, हमारी इस भाषा को, इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। माननीय कोर्ट को ध्यान देना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देती है, यानी कि हमारा संविधान के तहत, तो फिर बताइए कि जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए उस न्याय के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य क्यों? उस न्याय को प्राप्त करने के लिए स्थानीय भाषा क्यों नहीं? वकील और जज साहब बात कर रहे हैं, न्याय पाने वाला व्यक्ति मूक दर्शक बना हुआ है। कैसी शर्मिंदगी की बात है, ये समझना पड़ेगा हमको। तो क्या भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का वायलेशन नहीं है ये? अगर भारत के संविधान का मौलिक अधिकार का वायलेशन नहीं है तो हमको बताइए, तो कैसे आप, किस आधार पे मौलिक अधिकार का वायलेशन मानेंगे? यही तो समझना है दोस्तों। इसी के संदर्भ में जब मुझे लगा कि नहीं, जो इंटरनेशनल जो रीजनल लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है, तो इसमें हमें इस बात के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर
हम लोग गुलामी के जंजीर में फिर जा रहे हैं। मानसिक रूप से गुलामी अभी भी हमारे मन में बैठा हुआ है, जो अंग्रेजियत की गुलामी है। देखो, अंग्रेजी भाषा से नफरत नहीं है, अंग्रेजियत से नफरत है। ये कतई बिल्कुल उचित बात नहीं हो सकता है। भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय है, हम सबको समझना चाहिए।